हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं समुच्चय बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आज की क्लास में हम लोग अंतर समुच्चय तथा पूरक समुच्चय संबंधी कुछ प्रमुख प्रमेय दिए हुए हैं, कुछ थ्योरम दिए गए हैं, उनको प्रूव करके देखने वाले हैं। कह रहा है किसी समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध करना है कि ए माइनस बी सबसेट होता है ए का। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी में। ए माइनस बी में जब बिलोंग कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स तो करेगा a में तथा x बिलोंग नहीं करेगा b में। ए माइनस बी का मतलब मैंने यही ना बताया है। चलिए तो यहाँ पे इंप्लाइज बाई हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू a। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी सबसेट हो जाएगा a का। क्यों? क्योंकि a माइनस बी में जो एलिमेंट है वो सेट a में भी मिल रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय सिद्ध करना है ए और बी दो समुच्चय के लिए ए माइनस बी जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। दिया हुआ हमारे पास ए माइनस बी ना, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्स है जो ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यहाँ पर एक्स जो एलिमेंट होगा बिलोंग्स तो करेगा सेट ए में और एक्स जो होगा बिलोंग नहीं करेगा बी में। ए माइनस बी का मतलब ही ना होगा जी। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू हम लोग बी का कंप्लीमेंट ले सकते हैं। जब वो सेट बी में नहीं मिला तो उसके कंप्लीमेंट में मिलेगा। चलिए और है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो देयरफॉर हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के बराबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध करना है दो सेट a और b के लिए a माइनस बी जो होगा b का कंप्लीमेंट माइनस a के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। implies and implies by x belongs to a और x belongs to b कंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि b में बिलोंग नहीं करे तो उसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x belongs to b कंप्लीमेंट और x belongs to a, बिल्कुल चलेगा। हम लोग ये भी लिख सकते हैं x belongs to b कंप्लीमेंट और x नॉट बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट, क्योंकि a में बिलोंग कर रहा है। तो इसको आप और है तो इंटरसेक्शन लगा के नहीं लिख सकते हैं जी। या फिर हम लोग अगर माइनस वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे कह सकते हैं b का कंप्लीमेंट माइनस a का कंप्लीमेंट, ऐसे कह सकते हैं, है ना जी। याद है आपको? यहाँ पर मैंने ऊपर ही देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे उसी के यहाँ फॉलो कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हो नहीं जाएगा कि a माइनस बी जो है बराबर हो जाएगा b का कंप्लीमेंट माइनस a का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन वाला प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो नॉट बिलोंग्स टू है, रहता दोनों जगह बिलोंग्स टू तब ना लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा 4 नंबर सिद्ध करना है कि समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है। जहाँ यू क्या है? समष्टीय समुच्चय है, अर्थात समष्टीय समुच्चय का पूरक रिक्त समुच्चय होता है। वही यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यह हमें प्रमाणित करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना U का कंप्लीमेंट जो है एक रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। यदि यह संभव है, ये संभव तो नहीं है, यदि यह संभव है तो हमने मान लिया कि इसका कंप्लीमेंट जो है रिक्त समुच्चय नहीं है। अर्थात हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं कि x कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब वो x एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा u में, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हर एक एलिमेंट रहता है, ठीक है नहीं जी। तो अतः यहां लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि u के कंप्लीमेंट में कोई अवयव नहीं होगा, इसलिए u का कंप्लीमेंट जो होगा फाई हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिद्ध करना है कि रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय जो होगा वह यूनिवर्सल सेट होगा, जहां यू क्या है? समष्टीय समुच्चय, अर्थात रिक्त समुच्चय का पूरक समष्टीय समुच्चय होता है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं।
ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्च का जो कंप्लीमेंट होगा वह सबसेट होगा कि नहीं यू का, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट होगा, है ना जी, समष्टीय समुच्च की परिभाषा से, क्योंकि समष्टीय समुच्च में सभी वो हर एक समुच्च का सबसेट होगा। ठीक है ना जी, ऐसा आप लिख सकते हैं, समष्टीय समुच्च हर एक समुच्च का सबसेट होता है। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि माना x कोई एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो x कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग नहीं करेगा फाई से, आप ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्च है, एक रिक्त समुच्च है, ठीक है ना जी, रिक्त समुच्च है। तो जब वो फाई में बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ना, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जब x u में बिलोंग कर रहा है, x फाई में नहीं बिलोंग करेगा, जब फाई में नहीं बिलोंग करेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, यानी कि u सबसेट हो जाएगा, u सबसेट हो जाएगा किसका, फाई के कॉम्प्लीमेंट का। तो एक तथा दो से क्या हो जाएगा, यहां एक तथा दो से अगर देखें इससे और इससे, तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसलिए फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होगा u के बराबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद कुछ अलग नियम है, उन नियमों को अलग अलग वीडियो में जानेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।